हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अशोक सर, आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन। चैप्टर 5 मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में। देन वी विल कंटिन्यू विद द डेफिनेशन। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोफेसिक लिक्विड। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं विथ इंट्रोडक्शन। ये जो भी बता रहा हूँ आपको ये इंट्रो में लिखना है, ठीक है। तो लिक्विड डोसेज जो फॉर्म है वो फार्मेसी में दो ही फॉर्म में यूज किया जाता है, एक होता है मोनोफेसिक और दूसरा होता है बाईफेसिक। अब मोनोफेसिक क्या होता है? मोनोफेसिक मतलब मोनो मतलब होता है सिंगल फॉर्म। तो सिंगल फॉर्म के लिए जो यूज किया जाता है दैट इज योर मोनोफेसिक। इसके लिए होता है मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, जो कि अपना चैप्टर का नाम है। तो हमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। एंड दूसरा होता है बाईफेसिक। बाई मीन्स टू एंड फेसिक मीन्स फेस, तो इट हैज टू फेस। तो हम लोग को बाईफेसिक के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में। दूसरा जो होता है कि मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है वो रिफर किया जाता है किसके लिए? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड विच हैज ओनली वन फेस। यस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रू सॉल्यूशन। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंट बाय ट्रू सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रू सॉल्यूशन का मीनिंग बता देता हूं। ट्रू सॉल्यूशन ये ऐसा टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसमें आपका सॉलिड या लिक्विड या गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, जिसके वजह से एक क्लियर होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म होता है, और ऐसे को बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो कैसे बना ट्रू सॉल्यूशन? व्हेन सॉलिड लिक्विड गैस अगर कंबाइन होता है लिक्विड में, तो इसकी वजह से एक क्लियर होमोजेनस मिक्सचर प्रिपेयर होता है और उसे बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो अगर बात होती है सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन जो दो चीज से मिलकर बना रहता है, दो चीज जो होते हैं वो होता है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सॉल्यूट। सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट लार्ज होता है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, एंड जिसमें अगर उसका अमाउंट कम होता है तो उसे बोलते हैं सॉल्यूट। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक अगर नींबू पानी बनाते तो उसमें सबसे ज्यादा हम क्या यूज करते हैं? यस, वाटर। तो वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट, एंड अदर जो सॉल्ट उसमें यूज करते हैं, शुगर यूज करते हैं, दैट एक्ट एज अ सॉलिड, बिकॉज जिसका अमाउंट ज्यादा होता है दैट कम्स अंडर द सॉल्वेंट। वो एक जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल था, आपको इस एग्जांपल लिखना नहीं है, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। सो दैट इज नथिंग बट योर इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन: अ मोनोफेसिक लिक्विड कंटेन ओनली वन फेस, यस, that is solute which is completely soluble in solvent. Monophasic liquid are homogeneous system of dosage form containing either miscible liquid or solid which are completely soluble in water. Yes, मैंने बोला था इसमें क्या होता है? homogeneous system होता है, एंड ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज के लिए होता है। तो ये सब हम लोग एक्सटर्नल एंड इंटरनल का जो भी डिटेल है वो हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। सो द सेकेंड टर्म इज क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ मोनोफेसिक लिक्विड। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है मोनोफेसिक लिक्विड मीन फॉर इंटरनल यूज। तो याद रखना इसमें सिर्फ एक दिया है, लेकिन ये जो है दिया है ये, लेकिन आगे दिया हुआ है, तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। और जो भी बताने जा रहा हूं ये सब आपको ये पूरे चैप्टर के लिए काम आने वाला है, तो आपको ध्यान से सुनना है सब कुछ, ओके। तो मोनोफेसिक जो लिक्विड है वो डिवाइड होता है टू ग्रुप्स में। एक होता है मोनोफेसिक लिक्विड मीन फॉर इंटरनल यूज, एंड दूसरा होता है मोनोफेसिक लिक्विड मीन फॉर एक्सटर्नल यूज। तो एक इंटरनल यूज के लिए होता है बॉडी में, एक एक्सटर्नल यूज के लिए होता है। अब इंटरनल यूज में क्या क्या करते हैं? जैसे सॉल्यूशन, यहाँ पे एग्जांपल दिया है सॉल्यूशन, मिक्सचर, सिरप, एलिक्सर, लिंक्टस। सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ मोनोफेसिक लिक्विड मीन फॉर इंटरनल यूज। तो मैंने बोला था ये दो होते हैं, तो दूसरा जो होता है दो क्लासिफाई किया था, तो दूसरा होता है मोनोफेसिक लिक्विड मीन फॉर एक्सटर्नल यूज। तो एक्सटर्नल यूज में भी ये डिवाइड होता है तीन पार्ट में। एक होता है एप्लीकेशन ऑन द स्किन, यूज इन माउथ,
एंड थर्ड होता है इंस्टिल इनटू द बॉडी कैविटीज। अब पहला बोला था एप्लीकेशन ऑन द स्किन, यस, तो ये किस में लगाया जाता है? स्किन में। तो कौन से एग्जाम्पल है? जैसे लिनीमेंट, लोशन, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल लिक्विड डोसेज फॉर्म। माउथ में जो यूज किया जाता है, माउथ में माउथ वॉश, थ्रोट पेंट, गार्गल्स, सो दिस आर द एग्जाम्पल इन इंटरनल यूज, सॉरी एक्सटर्नल यूज। एंड इंस्टिल इनटू द बॉडी कैविटी, जैसे ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, नेजल स्प्रे, तो ये सब एग्जाम्पल है एक्सटर्नल यूज के। तो आप इसको, इसमें दिया नहीं है प्रॉपरली इस नोट्स में, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप फ्लो चार्ट में एक नोट डाउन कीजिए। तो सबसे पहले ऊपर लिखिए मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, यस लिखा। देन उसके बाद उसको डिवाइड कीजिए टू पार्ट में, एक में लिखो इंटरनल, दूसरे में लिखो एक्सटर्नल। फिर इंटरनल को डिवाइड करो 4 पार्ट में, मिक्सचर, सिरप, एलिक्सर एंड लिंक्टस। एंड एक्सटर्नल को डिवाइड करो 3 पार्ट में। तो सबसे पहला पार्ट होगा उसका एप्लीकेशन ऑन द स्किन, यूज इन माउथ, इंस्टिल इनटू द बॉडी कैविटीज। एंड एप्लीकेशन ऑन द स्किन जो किया था उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक होगा लिनीमेंट, दूसरा होगा लोशन। एंड यूज इन माउथ को भी 3 पार्ट में डिवाइड करो, गार्गल, माउथ वॉश, थ्रोट पेंट। एंड जो इंस्टिल इनटू बॉडी कैविटी जो हमने बताया था उसको डिवाइड करो 3 पार्ट में, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप एंड नेसल स्प्रे। तो इससे क्या होगा, एक आपका फ्लो चार्ट तैयार हो जाएगा एंड इसको आप इजीली समझ भी सकते हो और इसको एक फॉर्मुलेट करके एग्जाम में इजीली लिख सकते हो। तो ये जस्ट आपको थोड़ा सिंपली फेम में बता दिया। सो these are the introduction of monophasic liquid dosage form and the classification. So guys, अगर आपको वीडियो पसंद आया या समझ में आया रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।